नमस्कार, खबर 5 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत प्रदेश की खबरों के साथ करेंगे। चंदौली से खबर है जहां इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास हुआ है। सब्जी उत्पादन में चंदौली का डंका बजेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे जनसभा स्थल लगभग 7 करोड़ की लागत से एक्सीलेंस तैयार हो रहा है। चंदौली सांसद की महत्वपूर्ण योजना 32 एकड़ में एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। धानापुर के माधोपुर में एक्सीलेंस सेंटर बनना है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान आया है। देश में 120 जिले ऐसे हैं जो विभिन्न आयामों पर कमजोर हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जिलों को विकसित करने के लिए टारगेट किया है। उत्कृष्ट तकनीकों के द्वारा पौधे तैयार कर सस्ती कीमतों पर किसानों को सुलभ कराई जाएगी। वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार के एजेंडे में किसान महत्वपूर्ण भूमिका में है। इजराइल तकनीक के द्वारा किसान सब्जियों और फलों की खेती करके 4 गुना लाभ कमा सकते हैं। मामले में कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज इंडो इजराइल एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास हुआ है, जो भारत और राज्य सरकार के सहयोग से 7 करोड़ 3 लाख की परियोजना आज शिलान्यासित होकर शुरू हुई है। यह वेजिटेबल के फील्ड में, सब्जी और बागवानी के क्षेत्र में चंदौली और पूर्वांचल के सभी जो जिले हैं, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर आदि में, वो उसमें किसानों की दोगुना आय और इंडो इजराइल कृषि तकनीक से लोगों को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी और दोगुना कई गुना आय बनाने में सहायक होगी। आप केंद्र में मंत्री भी हैं, जेडीयू ने कल शिरकत नहीं की नीति आयोग की बैठक में, क्या कहें? आप सबको अभी श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो तोड़ी धन्यवाद, आपको बधाई हो सावन की। जाएगा अभी पकड़ाएगा भी, खास कर हम ऐसे ही पकड़ा है। आराम से अगले वैसे पकड़ा है। अब हम माटी ज्यादा ऐसे पकड़ा ए भाई जल्दी करिए। और नहीं तो रूप में है, देश में 120 जिले इस तरीके के हैं जो विभिन्न आयामों पर कमज़ोर हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनको टारगेट करके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वह विकसित जनपदों के बराबर आ जाएं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। उसी के क्रम में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर उत्कृष्ट सेंटर के रूप में, एक्सीलेंस ऑफ सेंटर के रूप में सब्जियों पर खेती के लिए यहाँ पर एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ उच्च कोटि के बीजों के द्वारा उत्कृष्ट पौधों को तैयार करके किसानों को सस्ते कीमतों पर सुलभ कराई जाएगी और उस इजराइल तकनीकी के आधार पर, और उसके माध्यम से किसान भाई सब्जियों की खेती के द्वारा, फलों की खेती के द्वारा अपनी आय को 3 गुना 4 गुना बढ़ा सकते हैं। उसकी व्यवस्था यहाँ से की जाएगी। और लगातार उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हम लोगों ने इस बात के लिए प्रयास किया है। चंदौली जनपद के भीतर 1000 मंडी समिति में हमने 1000 मेट्रिक टन के गोदाम बनाए हैं और चकिया में भी 1000 मेट्रिक टन के गोदाम बना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 20,000 कुंटल अनाज रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जो है 36 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ पर मछली पालन के लिए और जो प्रॉन है उसके लिए यहाँ पर एक योजना लाई गई है, जिसके माध्यम से मछली पालन करके यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकेगी। तो लगातार इस बात के प्रयास हो रहे हैं। हमारे यहाँ के 2 पशु चिकित्सालयों को भी कृषि विभाग के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जो है हमने संवर्धित करके उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से वहाँ लोगों का इलाज हो सके, उसके लिए व्यवस्था की है। तो सभी प्रकार से ये प्रयास किया गया है। यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड खरीदारी चंदौली जनपद के भीतर होती है। मैंने वो दिन देखे हैं जब सैयद राजा के भीतर, मुगल सराय में, चंदौली के भीतर 1-1 बोरा यूरिया खाद और डीएपी के लिए किसान जो है 10-10 दिन लाइन लगा के खड़ा रहता था। लाठियाँ इसी जनपद में चली किसानों के ऊपर। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में रासायनिक फर्टिलाइजरों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराई, जिससे किसान को लाइन लगाने की नौबत नहीं आ पाई। इस तरीके के सुधार की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और आगे भी
इन्हीं तकनीकी के माध्यम से जो हमने बताया आपको, हर क्षेत्र के भीतर आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। वाराणसी के भीतर हम लोग मैंगो वेजिटेबल पैक हाउस, आधुनिक मॉडर्न मैंगो और वेजिटेबल पैक हाउस बना रहे हैं। 13 करोड़ 68 लाख रुपए के लागत से जिस पर काम शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, खासतौर पर वाराणसी और मिर्ज़ापुर मंडल के, वो अपने साग सब्जियों और फलों को ठीक प्रकार से कैसे संवर्धित करके और देश के बाहर भी निर्यात किया जा सके, उस क्वालिटी का बना करके वहाँ से भेजा जाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ के सब्जी उत्पादक किसानों को और फल उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। सूखे को लेकर के क्या आंकड़े हैं आपके पास? देखिए, अभी यहाँ पर बरसात जो है वो लगभग 35% के करीब हुई है। आपसे भी कमज़ोर जनपद हमारे भीतर हैं। मैंने देखा अभी इसी विद्यालय के पीछे खेतों में धान की रोपाई चल रही है। इसी विद्यालय के पीछे जाइए और देखिए कि किस तरीके से वो धान, अरे तुमने बोलो बीच में मत बोलिए ना, बोलने की आदत बंद करिए सर। ब्लैक राइस को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से बात करती है, लेकिन जिले में पिछले 2 साल से लगातार ब्लैक राइस की बिक्री नहीं हो रही है। ये कैसे रिटर्न ऑर्डर बंद हो गई, इसीलिए उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोई भी चीज़ पैदा करेंगे यदि उसमें वो पौष्टिक तत्व या वो आधार नहीं रहेंगे तो कठिनाइयाँ होती हैं, और इस नाते अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर का एक विंग खोल करके और वहाँ पर इस जो भूटान का बेसिकली जो उसका है वो भूटान का ब्लैक राइस है, हमारे चंदौली के किसानों ने प्रयास किया है और बहुत ही अच्छे कीमतों पर पिछले साल 80 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है। अभी तो मैं आया था यहाँ पर और चुनार में रहा, मैं कई घंटे तक एक विद्यालय के भीतर कार्यक्रम था और वहीं पर यहाँ के वो पूरे समूह के लोगों ने बताया कि हमारा तो जो बाहर से आके कंपनियाँ ऑर्डर दे करके ले गई। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, उनको उसके लिए आज एफपीओ के लिए भारत सरकार प्रमोट कर रही है। उन किसानों से मेरा आग्रह होगा कि वो अपना उसमें से एक किसान का समूह जो है वो अपना एफपीओ बना लिया है। भारत सरकार की योजनाओं के मुताबिक लगभग 3 साल में उनको 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद होगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से हम 2 करोड़ रुपए तक का ऋण 4% सब्सिडाइज ब्याज पर ले सकते हैं, और जिसके माध्यम से विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसके माध्यम से यदि हमने उस आधारभूत ढांचों को खड़ा कर लिया तो हमारी मार्केटिंग की फैसिलिटी भी और सुविधा खड़ी हो जाएगी। इसलिए किसान समूह के भीतर उस खेती को प्रारंभ करें। प्राकृतिक खेती के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। राज्य के भीतर इस साल हम लोग 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं। पहले 27 जनपदों के भीतर कोरोना 2020-21 में हमने शुरू किया था, लेकिन उसे अब रफ्तार देने के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह नीति है कि उसको आगे की ओर बढ़ाई जाए। उस दिशा में पहल की गई है और आपके चंदौली जनपद में भी प्राकृतिक उत्पाद पैदा हो सकें, उस दृष्टि से हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। अगला वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जब सामा, कोदो, टांगुन, मड़ुआ, जिसकी दुनिया में बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ी है और जिनमें पौष्टिक तत्व ज़्यादा हैं, मैं चंदौली के किसान भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो अगले वर्ष की तैयारी अभी से करें और अगले साल अपनी खेती का एक हिस्सा मोटे अनाजों को बनाएं, जिसमें से हर अनाज की MSP 6,000 रुपये कुंटल से ज़्यादा है। तो 3 गुना दाम उनको धान और गेहूं से ज़्यादा मिल सकता है, कम पानी में उनकी खेती हो सकती है। तो उस दिशा में यदि वो पहल करेंगे तो आज जो किसान यूनियन के लोग कर रहे हैं उनके समस्या का समाधान। पॉलिटिकल सवाल ले लें। 2 मंत्रियों के ऊपर सवाल उठ रहा है सर, 2 मंत्रियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मंत्रियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, खासकर सचान को लेकर के विपक्ष हमला। मैं किसानों के कार्यक्रम में आया हूं और किसानों के लिए जो कुछ भी आप पूछेंगे उसके बारे में आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल सवाल तो ले ही सकते हैं। मैं एक समय सिर्फ चिड़िया की आंख देख रहा हूं और वो आंख है किसान और किसान का उत्थान। और इसी के साथ खबर 5 न्यूज में बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर 5 न्यूज।